गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर 4 ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह हम इर्रेशनल नंबर्स जो रूट की फॉर्म में होते हैं उन्हें नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर्स मतलब वो नंबर्स जो रैशनल एंड इर्रेशनल होते हैं, उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो किस प्रकार का होता है, उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है। Okay. Let us take three numbers 10/3, 7/8 and 1/7. यहाँ पर हमने three numbers लिए 10/3, 7/8 and 1/7. हम इन्हें डिवाइड करते हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं और इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। and 7/8. तो सबसे पहले जब हम 10/3 को सॉल्व करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 3 3 9 1। अगेन अगर हम डेसिमल पुट करेंगे तो 10 3 9 1 3 9 1। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, लगातार ये जो नंबर है 3 ये रिपीट हो रहा है और ये एंडलेसली यहाँ पर आता रहेगा, ये एज इट इज चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो रिमाइंडर है 10 में से जब 9 को हम सबट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर है वो 1 हमेशा लेफ्ट आउट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 10/3 is equal to 3.333 अब आपने पढ़ा है जब यहाँ पर एक नंबर जो लगातार या ग्रुप ऑफ नंबर्स लगातार रिपीट होते हैं तो उसे हम लिख देते हैं 3.3 बार। हमने इसे लिख दिया 3.3 बार। अब हम बात करते हैं 1/7। 1/7 को अगर हम देखें क्योंकि जो 1 है वो 7 से स्मॉलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट में ही डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे 0 पॉइंट। सो 7 1 7 3 30 7 4 28 2 20 7 2 14 6 60 7 8 56 44 40 7 5 35 50 7 7 49 1। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, कुछ स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद, कुछ स्टेप डिवीजन के बाद जो हमारा रिमाइंडर है वो 1 आ गया। और ये जो 1 रिमाइंडर है ये हमारा जो यहाँ पर 10 था, जो शुरू में हमारे पास 1 रिमाइंडर था वही आ गया। तो अब अगर हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास सेम यही नंबर वापस रिपीट होने लगेगा। इसका मतलब जो 1/7 है इट इज इक्वल टू 0.142857 1428571 1428571। मतलब कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसके अंदर 0.142857 रिपीट होगा। ये जो टर्म है ये रिपीट होगी 14285 अब यहाँ पर इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 0.14285 हम इसे लिख सकते हैं 0.14285 बार। बार का मतलब है ये जो हमारे पास 6 डिजिट है, डेसिमल एक्सपेंशन भी यही 6 डिजिट लगातार रिपीट हो। तो अभी हमने देखा 10/3 और 1/7 का एक्सपेंशन। अब हम देखते हैं 7/8 का एक्सपेंशन। तो जब हम 7 को डिवाइड करते हैं 8 से तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 64, यहाँ पर वैल्यू आएगी 6। वापस से हम क्या करेंगे 7 56, यहाँ पर वैल्यू आई 8 5 40। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो रिमाइंडर है वो खत्म हो गया। यहाँ पे अब 40 के बाद हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं है। इसका मतलब 7/8 की जो वैल्यू है वो है 0.875। ये हमारे पास वैल्यूज आई है। अब हमारे पास ये जो तीनों वैल्यूज हैं इनको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। 10/3 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू एंड 7/8 की वैल्यू। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है, हमारे जो देखने वाली जो चीज है वहां पर हम ये देखते हैं दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास यहाँ है।
7/8 के केस में और इन दोनों के केस में। दो तरह के 2 टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन है इन रैशनल नंबर में। हमने यहाँ ये जो नंबर लिए हैं दीज आर रैशनल नंबर्स, दीज आर रैशनल नंबर। ये 3 नंबर जो हमने लिए रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के केस में हमें 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन जो ये है 0.875, 0.875 ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसके अंदर जो हमारा रिमाइंडर है वो खत्म हो गया, वो एंड हो गया, या हम इसे कह सकते हैं रिमाइंडर टर्मिनेटेड, रिमाइंडर टर्मिनेट्स। अब जब रिमाइंडर टर्मिनेट हो गया तो हमारा जो क्वोशिएंट आ रहा था वो भी टर्मिनेट हो गया। इसलिए इस तरह के 0.87 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब हुआ वो डेसिमल एक्सपेंशन जिनमें रिमाइंडर टर्मिनेट हो जाता है, और रिमाइंडर टर्मिनेट होने का क्वोशिएंट टर्मिनेट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन है जिसमें रिपीट होती हैं नंबर्स, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं 3.3 बार और 0.142857 रिपीट हो रहे हैं। इनको हम क्या करते हैं 3.3 बार एंड 14287 बार। ये जो नंबर्स हैं ये लगातार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन है उनमें जो नंबर्स हैं वो लगातार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो रिपीट हो रहे हैं और दोबारा से रिकर भी हो रहे हैं, रिपीट, रिपीटिंग एंड रिकरिंग। मतलब कि जो नंबर्स हैं हमारे वो रिपीट हो रहे हैं और रीअकर हो रहे हैं, लगातार रिमाइंडर और क्वोशिएंट रीअकर हो रहा है, बार बार हमारे सामने आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है इन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कहा हमने इन्हें नॉन टर्मिनेटिंग? इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे इनका जो रिमाइंडर है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, जो क्वोशिएंट है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, वो लगातार आगे हमारे सेम वैल्यूज हमें आती रहेंगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रीअकर हो रहे हैं, नंबर्स लगातार रीअकर हो रहे हैं या फिर रिपीट हो रहे हैं। क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिनमें डेसिमल जो नंबर है, जो डेसिमल हमारे पास आ रहे हैं नंबर्स, वो टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब उनकी जो वैल्यू है वो डेफिनेट है, कुछ टाइम आगे चल के खत्म हो जाते हैं, उन्हें तो हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट नहीं होते, जिनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन में नंबर्स हैं वो लगातार रिपीट होते हैं, कभी खत्म नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं रिपीटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इनसे हम और भी कुछ इंफरेंस ले सकते हैं, कुछ और चीजों को समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है जो हमने यहाँ पे सोल्व किया 10/3 को, 10/3 का हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर एक नंबर 3 ही लगातार रिपीट हो रहा है, नंबर 3 ही लगातार रिपीट हो रहा है 10/3 में। यहाँ पर जो डिवाइजर है वो है 3 और जो रिमाइंडर है वो है 3, एक ही रिमाइंडर है वो है 1, एक ही रिमाइंडर लगातार आता जा रहा है और यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, ओनली वन नंबर रिपीट्स, वन नंबर रिपीट्स इटसेल्फ, सिर्फ एक नंबर अपने आप को लगातार रिपीट करता है। क्लियर? तो इस और यहाँ पर देखिए 7 के केस में जो डिवाइजर है वो है 7 और जो नंबर रिपीट्स हो रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स रिपीटिंग आर 6। रिमाइंडर जो आ रहे हैं, जो रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं वो भी 6 हैं और जो क्वोशिएंट है वो भी 6 नंबर रिपीट हो रहे हैं। देखिए आप खुद गिन लीजिए 3 1 2 3 4 5 6 नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, 6 रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं और यहाँ पर भी 6 क्वोशिएंट ही रिपीट हो रहे हैं।
इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या मिला, इन दोनों केसेस को जब हम स्टडी करते हैं तो इसका मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ रिमाइंडर्स या फिर नंबर ऑफ क्वोशंट्स, नंबर ऑफ रिमाइंडर की बात करें या फिर हम बात करें नंबर ऑफ क्वोशंट्स की, नंबर ऑफ रिमाइंडर्स और नंबर ऑफ क्वोशंट हमेशा कम होंगे, दे आर ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर की जो वैल्यू थी 3 और 7, ये हमेशा इससे छोटे रहेंगे, दे विल बी ऑलवेज लेस देन वैल्यू ऑफ डिवाइजर। मतलब ये हमेशा डिवाइजर से छोटे रहेंगे। डिवाइजर की वैल्यू 3 थी, डिवाइजर की वैल्यू 3 थी, तो हमारे पास जो यहाँ पे रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं वो 1 था, एक ही रिमाइंडर रिपीट हो रहा है 1, और एक ही क्वोशंट रिपीट हो रहा है 3। डिवाइजर की वैल्यू हमारे पास यहाँ 7 है, तो 6 रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं और 6 क्वोशंट ही रिपीट हो रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ से एक चीज है जो हमें समझ में आती है, वो है क्या है, रैशनल नंबर्स। जो हमारे 3 रैशनल नंबर्स हैं उसमें 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हमें देखने को मिलेंगे। रैशनल नंबर हैज 2 टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये 2 टाइप्स कौन से हैं, ये जो 2 टाइप्स हैं ये कौन से हैं रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के? जो 2 टाइप्स हैं मेनली वो है हमारे terminating decimal expansion and non-terminating repeating, या जिसको आप बोल सकते हैं रिपीटिंग और रेकरिंग। अब रैशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन है 2 टाइप के होंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यही 2 टाइप्स के होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसके जो अपोजिट जो फैक्ट है उसे हम जनरलाइज कर सकते हैं। मतलब अगर रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसका मतलब वो सभी डेसिमल एक्सपेंशन जो कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग है वो होते हैं रैशनल नंबर्स। दोज आर रैशनल नंबर्स, दोज आर रैशनल नंबर्स। मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पर ये नंबर्स हैं, यहाँ पर रिपीटिंग, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आप क्या पाएंगे, 7/8 रैशनल नंबर है, 1/7 रैशनल नंबर है और 10/3 भी रैशनल नंबर है। ये तीनों ही रैशनल नंबर्स हैं। तो ये जो फैक्ट है हमारा ये ट्रू है। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स के केस में क्या होगा? अब हमने पढ़ा है इर्रेशनल नंबर्स के केस में क्या होगा, हमने पढ़ा है जो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी थी वो भी बिल्कुल अपोजिट थी हमारे रैशनल नंबर से। तो यहाँ पे ये जो फैक्ट है हमारा रिमाइंडर का, क्वोशिएंट का, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का, वो भी बिल्कुल अपोजिट होगा इर्रेशनल्स के केस में। इसका मतलब क्या होगा, इर्रेशनल्स डोंट हैव अ टर्मिनेटिंग or non-terminating repeating decimal expansion, non-terminating repeating decimal expansion। मतलब जो हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना तो टर्मिनेटिंग होगा ना ही वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, वो थर्ड टाइप का होगा डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि अगर हम रैशनल नंबर की बात करें √2 की, तो √2 की जो वैल्यू है √2 की, उसे हम अगर लिखना चाहें तो वो होगी 1.41421356237309 एंड सो ऑन। इससे भी आगे ये नंबर लगातार चलता जाता है हमारा √2 की वैल्यू। ये है हमारी √2 की वैल्यू।
इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे अगर आप एक्सपेंशन देखें, डेसिमल एक्सपेंशन √2 का, तो ये ना तो कहीं एंड हो रहा है, इट इज नॉट एंडिंग एनीवेयर, और ना ही ये रिपीट हो रहा है, एंड नॉर इट इज रिपीटिंग, ना ये एंड हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार से सभी डेसिमल एक्सपेंशन होंगे हमारे इरेशनल्स के। पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी इसी तरह से है, √3 का भी और √5 का। अगर आप दूसरे कोई भी और रैशनल नंबर लें, इरेशनल नंबर लें, जैसे 1.202 002 0002 0002, इस तरह से अगर आप एक नंबर लें तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, इसको भी वैल्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, ना ही इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ से, क्या इन्फेरेंस ले सकते हैं हम, व्हाट इज द इन्फेरेंस टू बी टेकन फ्रॉम देयर इरेशनल नंबर्स का, जो इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, या फिर हम कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग। ना तो वो डेसिमल एक्सपेंशन कभी एंड होता है और ना ही वो कभी रिपीट होता है। तो ये था हमारे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। क्लियर? अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसे अटेम्प्ट करेंगे। पॉइंट 3 बार, अगर जैसे हमने यहाँ पर किया 10/3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, वो थी 0.3 बार के इक्वल, 10/3 was equal to 0.3 बार। तो क्या डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने के लिए, जैसे हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया, 10 को डिवाइड किया 3 से 0.3 बार लाने के लिए, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्या इसके अपोजिट हो सकता है? क्या 0.3 बार का यूज करके 0.3 बार से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 10/3? इज इट पॉसिबल और नॉट? इसको, और अगर पॉसिबल है तो इसको कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, उसे हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई है 0.3 बार। लेट अस कंसीडर 0.3 की जो बार की जो वैल्यू है उसे हम x मान लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.3 बार। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.33333 डैश डैश, एंड डैश की 3 आता जाएगा हमारे डेसिमल एक्सपेंशन में, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बोथ साइड्स 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? 10x विल बी इक्वल टू, अब हमने क्या देखा है, जब भी हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट है हमारा वो राइट साइड में 1 प्लेस से स्किप होगा, 3 3 3 3। सो जो 10x की वैल्यू है वो हो जाएगी 3.3333 एंड ऐसे। अब यहाँ पे आप देखिए जो 3.333 है इसे हम 3 प्लस 0.3333 लिख सकते हैं, यानी मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, 3.333 को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, जो इसका जो नंबर वाला पार्ट है 3 उसको सेपरेटली लिख लिया, और इसका जो 0.33 है, इसका जो यहाँ पर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हमने अलग लिख लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, 10x इक्वल्स टू 3 प्लस दीस थिंग, ये जो चीजें हमारे पास आ गई ये किसके इक्वल हो जाएंगे? यहाँ पे आप देखिए ये इक्वल है x के, दिस विल बी इक्वल टू x, सॉरी यहाँ पे ये वैल्यू थी 1/3 नॉट 10/3, 1/3 इक्वल्स टू 0.3 बार। यहाँ पे जो हम वैल्यू लेंगे वो लेंगे 1/3, 1/3 इक्वल्स टू 0.3 बार, और 0.3 बार को हम पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे 1/3 के। तो ठीक है, 10x इक्वल्स टू 3 प्लस ये जो 0.33 बार है इसको हम ले सकते हैं x, इसको हम लिख सकते हैं x। सो 10x इक्वल्स टू 3 प्लस x, x को जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, सो 10x माइनस x विल बी इक्वल टू 3। 10x माइनस x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास
9x, तो ये हो जाएगा हमारा 3 के इक्वल। अगर 9 को हम उस साइड राइट हैंड साइड भेज देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/9, या ये हो जाएगी 1/3। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, x इक्वल्स टू 1/3, x इक्वल्स टू 1/3। और x की जो वैल्यू थी, x की वैल्यू क्या थी 0.3 बार, x की वैल्यू थी 0.3 बार। दिस इज इक्वल टू 1/3, दिस हैज बीन, ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर दिस क्वेश्चन? अब अगर हमें इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दिया हो कोई सेम इसी टाइप से 0.47 बार, जैसे अगर हम बात करें 0.47 बार की, अगर हम बात करते हैं 0.47 बार की, जैसे हमने अभी क्या किया 0.3 बार को p/q फॉर्म में लिख दिया रेशनल नंबर को, अगर हमें 0.47 बार को रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे? देखिए इसे भी हम सेम x को कंसीडर करेंगे वापस से 0.47 बार के, x इक्वल्स टू 0.47 बार। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास दो डेसिमल पॉइंट है, 0.3 में जहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट था, यहाँ पे हमारे पास दो डेसिमल पॉइंट है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। we will multiply it by 100, मतलब यहाँ जो वैल्यू है x इक्वल्स टू 0.474747, यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस देयर विल बी 100x, और यहाँ पर 47.474747 से। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास 100x इक्वल टू 47.47 यहाँ पर है। इधर देखिए 100x, अगर हम वापस से 47.47 को डिवाइड कर दें टू पार्ट्स में, नंबर के पार्ट में और डेसिमल एक्सप्रेशन के पार्ट में। देखिए अगर हम इसे लिखते हैं 47.47, अगर हम इसे लिखते हैं 47.3 प्लस 4 प्लस 0.4777, अगर हम इसे लिख सकते हैं 47.777 को 47.3 प्लस 0.4777, तो क्या होगा? यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया इसको नंबर वाले पार्ट में और डेसिमल एक्सपेंशन के पार्ट में। यहाँ क्या होगा 100x इक्वल टू 47.3 प्लस, अब यहाँ पर ये जो पार्ट है 0.477, ये यहाँ पे ये सेम पार्ट है x इक्वल्स टू 0.477, ये जो पार्ट है इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू है x के इक्वल, तो डेसिमल एक्सप्रेशन के पार्ट को हम लिख देंगे x 47.3 प्लस x। अब x को जब हम इस तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा 100x माइनस x इक्वल टू 47.3, 100x माइनस x विल बी इक्वल टू 47.3। इसको हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 99x इक्वल्स टू 473/10, 99x इक्वल्स टू 473/10। अगर हम x की 99 को दूसरी तरफ भेजें राइट हैंड साइड, सो x विल बी इक्वल टू 473/990। तो यहाँ पे हमने क्या किया 0.47 को बार को इक्वल लिख दिया 473/990। तो ये हो गई हमारी p/q फॉर्म, ये जिसे आप कहते हैं रेशनल नंबर की फॉर्म। क्लियर? इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हमें क्वेश्चन करेंगे फाइंडिंग इररेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर। दो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था वो हमने पढ़ा था फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। अब हम क्वेश्चन करेंगे फाइंडिंग इररेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। जैसे हमारे पास है 5/7 एंड 9/11, 5/7 एंड 9/11। यहाँ पर हमारे पास दो रैशनल नंबर है 5/7 एंड 9/11। इनके बीच में हमें इररेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 3 इररेशनल नंबर फाइंड आउट करने से पहले हम एक बार सोचेंगे कि इररेशनल नंबर क्या होते हैं।
इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। और लेकिन यहाँ पर जो रैशनल नंबर है वो तो हमारे पास 3/2 की फॉर्म में है। हमारे पास ये रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले जो हमें करना होगा वो कन्वर्ट करना होगा 5/7 एंड 9/11 को डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म। देखिए 5/7 जो है उसे हम लिख सकते हैं 5/7 कैन बी रिटन एज डेसिमल एक्सपेंशन में अगर हम इसे लिखना चाहे 0.11 यहाँ पर क्या है 0.7182857 और यहाँ पर ये अब 7 आ गया तो ये यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाए। मतलब आप इसे लिख सकते हैं 0.718285 0.718285। क्लियर। अब अगर हम आगे बात करें 9/11 की, हम बात करते हैं 9/11 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 9/11 can be written as decimal expansion की फॉर्म में 0.828181 ये लगातार यहाँ पर रिपीट होता रहेगा 0.818181 और ये एज नोन चलता रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.81 बार। इट कैन बी रिटन एज 0.81। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 0.7182825 एंड 0.8। इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशंस में ये जो रैशनल नंबर्स हैं इन रैशनल नंबर्स के बीच में हमें इररेशनल नंबर्स को लिखना है या फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड इररेशनल नंबर्स बिटवीन देम। हमें इनके बीच में इररेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर नंबर है 0.7182857 और ये ऐसे चलेगा और यहाँ पर नंबर है 0.81818181। तो यहाँ पर जो नंबर है वो होगा 0.7 और 0.8 के बीच में 0.71 और 0.81 के बीच में। तो 0.71 और 0.81 के बीच में आप कितने भी इररेशनल नंबर्स ऐसे नंबर जिनके डेसिमल एक्सपेंशन में ना तो वो रिपीट होते हो डेसिमल्स नंबर और ना ही वो एंड होते हो कितने भी चाहे आप डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं मतलब कि इररेशनल नंबर्स पुट कर सकते हैं। जैसे कि 0.721420237498 इस तरह। सेकंड इररेशनल नंबर 0.75273002007924 इस तरह से। इसके बाद और रैशनल नंबर आप लिखना चाहें तो 0.781452302491 इस तरह से। तो इस तरह से आप सिर्फ 3 नहीं कितने भी इनफाइनाइटली इररेशनल नंबर लिख सकते हैं। देयर कैन बी इनफाइनाइट इररेशनल नंबर बिटवीन दीज रैशनल नंबर्स। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर नंबर 4। इन द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब रैशनल या इररेशनल नंबर्स को रियल नंबर्स को किस तरह से हम नंबर लाइन के ऊपर पुट अप करते हैं बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। थैंक यू।